हमारे बीच में वह भी महिलाएं हैं गोपालगंज की जो कि बाढ़ से पीड़ित हैं, कटाव से पीड़ित हैं। जब बाढ़ विशाल रूप में आती है तो इनके घरों को डुबा ले जाती है। इनको एक जगह से दूसरी जगह जा कर के रहना पड़ता है, चाहे आटा हो, सब्जी हो, गेहूं हो, दाल हो, उसमें भीग जाते हैं या तो सड़ जाते हैं। यह वह पीड़ित लोग हैं जो कि लगातार बाढ़ से पीड़ित होकर के यहाँ से वहाँ पलायन करने के लिए मजबूर होते हैं। हम जानना चाहेंगे इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं आपको झेलनी पड़ रही हैं। ऐसे हमने क्या है 17 बरस हो गया यहाँ आइले, 17 बरस बाना पहले कोनो मुखिया सरपंच हमने कुछ नहीं, वोट लेके आज जीत जाया भाग गया। हमने के लड़का सियान डूब के नाला में जाकर बनहारी करता है, डूब के नाला में मर जाता है सियान लड़का। कोई हमने के पूछा, हमने कुछ ना चाहिए, हमने के जमीन चाहिए, जमीन दे दिलो कॉलोनी दे जमीन मिल जाई, ओकरा बाद वोट देते ना दे से कोनो मुखिया सरपंच के कोई के ना दे वोट। तालियां लगाइए आप लोग, तालियां बजाइए। बहुत सही बात इन्होंने कहा कि भाई ज़मीन का पट्टा तो चाहिए ही चाहिए और साथ ही इन लोगों को जहाँ पर यह लोग रह रहे हैं एक उचित ज़मीन की व्यवस्था के साथ साथ एक मकान की भी इन लोगों को आवश्यकता है। चूँकि बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा इनका जो कबीला है वह एक जगह से दूसरी जगह जाता है। का समस्या होते आप लोग हमनी के घर दुआर नहीं खे ना जगह जमीन बा, कुछ नहीं खे, ना कोनो चीज मिलेला, कोनो चीज के सुविधा नहीं खे। हमनी के जे जमीन दी ओकरा का वोट देम सजे ना दी ओकरा के ना दे। झोपड़ी में रहता नहीं सर, झोपड़ी में रहता नहीं सर, रात दिन बरखा होता है। झोपड़ी आप ही की है? सब झोपड़ी में चाहेंगे कि आप ये झोपड़ी दिखाइए। हुआ ले कुंडावा पर ले बावे, लेकिन झोपड़ी दिखाइए दो। हां सब चीज भीजला, बरखा आला छाता लगा के ओढ़ के आदमी रह जाला। हाँ सब चीज भीजल है, जियान होला, लड़का सियान बीमार पड़ेला, कोई पूछो ये नहीं के। हॉस्पिटल बच्चे स्कूल जा मतलब लड़की को स्कूल जा पाओ लोग लेके जाला, लोग लेके ना जाला, लोग ये स्कूले नहीं खे भगा देला लोग कल ना हर चीज ले हो चले कहां से ले आई सब। अच्छा राशन नहीं मिला, आना राशन लूरगन मिलता, एक आदमी के नाम बता 4 आदमी के कट। अच्छा मान के चली सर, एगो माने जे कमाए वाला बावे ओकरा के 2 महीना के बाद राशन दे तो का खाई हैं? सही बात है। राशन दे 1 महीना के बाद राशन दे और कोई कमाए वाला मजबूरी बा तो का खाई, कौन सी खाई? 200 रुपया कमाए के बाद दिन भर सवेरे जाए के बाद 4 बजे ले 200 रुपया मिलिए घरे। राशन नहीं मिलत, काहे नहीं मिलत? ये तो जवाब मोदी और नीतीश कुमार देंगे जो कि यहाँ पर कहाँ से जवाब जुरी, मोदी और बड़न चोर सब चोरौले बड़े। तो हर ओट में नाम आपको आया कि नहीं आप लोगों को? के नामे कट गई तो है नहीं के, तो हुए नहीं के, तो कहाँ से आई? तो ये लोग पीड़ित हैं। आइए मोदिया चोर, सुबह चोर, ओकर माई चोर, ओकर माई चोरी, ओकर माई चोरी नहीं बनवारी नहीं है जी को गई कि वोट दे है दी लोगिन हम जीत जाए, माई बहनी वोट दिला जीत जाए, मेहरारू के पास मेहरार बहल है उजले मेहरारू के पास ना बहल ना कहलक ना सुनलक। ये बात हमनी का ससत हो देता रस 40 रुपया 50 रुपया किलो आलू बाटे। अरे भोज राशन कते मिलला? राशन हमनी का मिलबे ना करेला, राशन ना मिलेला। कम महीना भर मिलला? 3-4 महीना होता है राशन मिलले। हां 3-4 महीना 10 आदमी पे आता, 3 आदमी का मिला था, 3 आदमी के मिलते नहीं खे और आदमी। अभी ये तो समस्या आप देख रहे हैं कि सच में एक गंभीर समस्या है जो कि यह लोग भी भारत के ही वासी हैं, यह लोग भी बिहार के ही वासी हैं। इन बच्चों को दिखाइए जो भारत के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं। जब स्कूल नहीं जा पाएंगे, स्वास्थ्य के लिए इनकी उचित व्यवस्था नहीं होगी तो घर दे दी, जे दे दी घर दुआर जमीन और घर बनवा दी, ओकरे का वोट दे। बच्चन के पढ़ाऊ बदे तो जाए के स्कूल दे दे लोग, जमनी के लोग लेकर पढ़ी लड़का पढ़ी। तो आइए हम इनकी झोपड़ी को भी दिखाने का प्रयास करते हैं जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि इन्हीं झोपड़ियों में रहते हैं। अभी ये नवजात शिशु है, दिखाइए इनको, जो कि इसी झोपड़ी में इनका जन्म हुआ है। ये सारे लोग यहीं बिहार के हैं, यहीं के लोग हैं। इनकी ये झोपड़ियाँ हैं। जब बाढ़ आती है तो यहाँ से इनको विस्थापित होना होता है, पलायन करना पड़ता है। आइए कुछ बच्चों से भी बातचीत करते हैं। क्या भाई कैसा लगता है यहाँ पे आप लोगों को? अच्छा ये बताओ सब स्कूल कौनो जानी स्कूले जाला कि ना? जे स्कूले जाला हाथ उठावा ना। अच्छा जे स्कूले ना जाला वो हाथ उठावा। तो लगभग कमोबेश सभी लोग स्कूल नहीं जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि नहीं जाते हैं या नहीं है बड़ा सवाल, यह सबसे बड़ा है कि क्यों नहीं जाते हैं।
तो यह इसलिए नहीं जाते हैं कि अगल बगल स्कूल नहीं है, यह इसलिए नहीं जाते हैं कि घर की स्थितियाँ नहीं ठीक है, यह इसलिए नहीं जाते हैं कि पलायन करने के लिए इनको मजबूर होना पड़ता है। अभी बाढ़ आ जाएगी तो या यहाँ से उठ करके कहाँ जाएंगे। राशन जो 5 किलो राशन पूरे देश में बांटा जा रहा है, उसकी स्थिति है कि 2 महीने 3 महीने से मिल नहीं रहे हैं। परिवार में यदि 10 लोग हैं तो 2 लोगों को राशन मिला तो अन्य लोगों को नहीं मिला। तो यह इस तरीके की समस्याएं हैं। इन सरीखे हम सभी आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के अंदर एक अलग गुस्सा है। अब यहाँ से तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? गोसा का है बारह हुआ, हमने के ये हमने के जमीन चाहिए, कलौनी चाहिए, हमने के वोट देव से हुआ के जिताब साहब पहला बार हुआ के दलानी, हमने के कलौनी चाहिए, कलौनी चाहिए, जमीन चाहिए, चाहिए हमने चाहिए सतहिया हुआ के जिताब। तो आपको किसने जमीन दिया था? लालू सरकार, उन्होंने जमीन दिया था जी। हमको इंदिरा आवास जमीन लालू सरकार दिए थे, ठीक बा सर। तो हमनी के बान्हा पर बानी सन घर कट गई, गंगा जी में चल गई। एक अलावा हमनी के बांध पर आके बिशुनपुर बसल बानी सन, तो एक बीच में कोई सरकार हमनी के देवे वाला नहीं के। नीतीश सरकार कहलन कि हम जमीन दे, तो आज के डेट में 15 साल हो गया, नीतीश सरकार आज तक हमनी के जमीन न देला, तो हमनी के बन के ठोकर खाता नहीं। तो यह सच में इन लोगों की समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सरकार को देखना होगा। विपक्ष के जो नेता लोग हैं जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं, हम प्रयास करेंगे कि यह जो वीडियोज है उन तक भी पहुँचे, उन तक भी देखें। एक बिहार ऐसा भी है, एक भारत ऐसा भी है, आपको जो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए और ख़ुद से सोचिए कि एक भारत वह है जो लगातार बहुमंजिला इमारत में रह रहा है, जिनके बच्चे गलगोटिया से लेकर के DPS तक पढ़ने जाते हैं, और एक बिहार ऐसा भी है जो एक वैसी अवस्था में रहने को मजबूर है कि बाढ़ आ जाए तो एक जगह से दूसरे जगह भागे, खाने का नहीं ठिकाना है, स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। तो एक ही देश में, एक ही भारत में इस तरीके का विभाजन क्यों? एक बिहार ऐसा है तो एक बिहार वह भी है जो पटना में रहता है, एक देश जो कि दिल्ली में रहता है तो एक देश यहाँ पर भी रहता है। इसी तरीके की ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ हम पूरे इस यात्रा में चल रहे हैं, जो कि बिहार की जो सच्चाई है, जो लोगों की समस्याएं हैं, हम आप तक पहुँचाएँगे। जुड़े रहिए कैमरामैन प्रशांत BV जी के साथ, मैं न्यूज़ एंकर अखिलेश।